कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जिनके पुण्य पाक के कारण सभी देव धरती आए, पावन व्यंतर ज्योतिष सुर भी, वैमानिक सुर भी आए। प्रमुख बना सौ धर्म देव वे, जिसकी आज्ञा सब माने। गर्भ स्थित बालक की महिमा नर नारी सब ही जाने, नर नारी सब ही जाने। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका, देवानरा समभवन गणनाव्यपेता। एकोऽस्मि तेषु मतिशक्तिविहीनितोऽपि, भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावा। अपराजित और अनंत वीर इन दो जीवों की उस कहानी और घटना के माध्यम से कल और पिछले दिनों में आप लोगों को यह बताने की कोशिश की गई कि इन्होंने अपने अपने जीवन के अंत में क्या किया। यद्यपि बलभद्र भी बहुत बड़ी पदवी के धारक बड़े राजा थे और अनंत वीर भी त्रिखंड के अधिपति थे, नारायण थे। जब अपनी पुत्री का अपराजित ने किसी भी तरह से वियोग देखा, चाहे वो दीक्षा के रूप में हो, संयम धारण करने के रूप में हो, और फिर उसके बाद में उन्होंने अपने भाई का मरण भी देखा, तो अपराजित ने जीवन के अंत में किए जाने वाला वह कार्य किया जिसके माध्यम से जीवन उन्नति को प्राप्त होता है। उन्होंने अपने जीवन के अंत में संयम को अंगीकार किया, महाव्रतों को धारण किया और अपने मोह को छोड़ करके उन्होंने वह उग्र से उग्र वह तपस्या की जो उस भाव में वह कर सकते थे। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का उन्होंने व्यवहार और निश्चय से अच्छे ढंग से पालन किया और इस तरह के धर्म का पालन करके वह जब जीवन का अंत उनका एक माह का शेष बचा था, तब उन्होंने पूर्ण रूप से संन्यास यानी शल्लेखना को धारण कर लिया। 1 महीने की उन्होंने शल्लेखना ली और शल्लेखना लेने के बाद में उनका वह आत्मा शरीर को छोड़ करके अच्युत स्वर्ग में देव हो गया। और वह अच्युत स्वर्ग जो कि स्वर्गों में देखा जाए वास्तव में जहां पर देव और देवियों का संयोग रहता है, उन सभी स्थानों में सबसे ऊंचा स्वर्ग कहलाता है, सबसे उत्कृष्ट स्वर्ग कहलाता है 16वां स्वर्ग। उस 16वें स्वर्ग में वह जीव अच्युत स्वर्ग में वह इंद्र बना, अच्युतेंद्र, जो बहुत बड़ा देव कहलाता है, बहुत बड़ा इंद्र कहलाता है, जहां पर 22 सागर की आयु होती है। और उस दीर्घ आयु को प्राप्त करके वह जीव जब वहां पर जन्म लिया तो अचानक से वहां की रौनक देख करके, वहां का वातावरण देख करके आश्चर्य में पड़ गया कि ये मैं कौन हूं, कहां आ गया हूं।
ऐसे वैभव संपन्न स्थान पर उत्पन्न होने के बाद में जीव को उत्पन्न होते ही बहुत बड़ा आश्चर्य उत्पन्न होता है। जैसे आप स्वप्न में कभी कुछ अच्छे स्थानों पर पहुंच जाएं और कोई ऐसी चीजें देख लें जो आपके लिए बड़ी अद्भुत लगे, ऐसे ही स्वप्न की तरह वह लगता है कि मैं ये कौन हूं, कहां आ गया हूं, मेरा जन्म कहां हो गया है। वह जीव वहां देख करके विस्मित होता है। ये चारों तरफ अद्भुत वातावरण है, अनेक देव और देवियों से भरा हुआ वह वातावरण, दूर दूर तक जहां पर भी दृष्टि डालो, धूलि का, कण का, किसी भी तरह की कोई भी अशुचि वातावरण का वहां पर नामो निशान नहीं है। रत्नों की, मणियों की बनी हुई उस जमीन पर, धरती पर वह देखता है तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश तरह तरह का फूटता हुआ उसे दिखाई देता है। सामने एक से एक सुंदर देव हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। देवियां भी दूर दूर तक अधिक अधिक संख्या में खड़ी होकर के अनेक अनेक तरह से सामने देख रही होती हैं और सब हाथ जोड़ करके खड़े होकर के नम्र निवेदन की मुद्रा में खड़े होते हैं। चारों तरफ जहां देखो वहां पर सुंदर सुंदर नगरों की रचना, सुंदर सुंदर वहां पर जिनालय और चारों तरफ बाग बगीचे, तालाब, सरोवर और अनेक प्रकार के कल्प वृक्षों से भरा हुआ वह स्थान होता है जहां किसी भी क्षण पर किसी भी तरह से किसी भी जीव को कभी बोरियत नहीं होती। ऐसा सुंदर रमणीक स्थान जिसकी कल्पना हम इस दुनिया के किसी भी क्षेत्र से नहीं कर सकते। चाहे आप अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितनी अच्छी कारें बना लें, कितने ही अच्छे मकान बना लें, कितने ही अच्छे उसकी फ्लोरिंग कर लें, कितने ही अच्छे आप बड़े बड़े चमकीले उसमें लाइटें लगा लें, कुछ भी कर लें, तब भी उसकी तुलना वहां के किसी भी एक स्थान से धूली बराबर भी नहीं की जा सकती। ये स्वर्गों के जो विमान हैं, उन विमानों में रहने वाले देव और देवियों के ये स्थान हैं। वहां पर जन्म लेने के बाद में वह जीव आश्चर्यचकित होकर के इधर उधर विस्मय से देखता है और सब अपरिचित से दिखते हैं, नए नए दिखते हैं, तो वह जीव सोचता है ये क्या है। जैसे आप लोग कभी कभी ऐसे ऐसे करते हो ना, माने काहे के लिए करते हो, गर्मी लगती तब करते हो, ऐसे हवा आती है। कभी कभी ऐसे करके ये देखा जाता है कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। जब हमारे सामने कोई आश्चर्यचकित घटना होती है तो कभी कभी व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि ये बात सही है कि नहीं, कहीं हम सो तो नहीं रहे, कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे। इस तरह का भी विचार जैसे आता है, वैसे ही उस स्वर्ग में जन्म लेने के बाद में उस देव को आता है और सामने जब इस तरह का वो विचार कर ही रहा होता है तो अनेक देव देवियां उसके सामने खड़े होकर के उनमें से जो वहां पर प्रमुख देव उस समय पर होता है वह कहता है आप हमारे स्वामी हैं। आज से ये जितने भी आपको अपार देव समुदाय दिखाई दे रहा है, इन सबके आप हमारे लिए राजा बने हैं, नाथ बने हैं। हमें प्रतीक्षा थी कि हमारे नाथ यहाँ पर नहीं है और क्षण भर में आप प्रकट हो गए। आप हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए। ये सब लोग आपके अनुचर हैं, आपकी सेवा में खड़े हैं। ऐसा जब वह सुनता है तब उसे लगता है कि मैं किसी सही जगह पर आ गया और ये सब लोग मुझे ग्रहण करने वाले हैं, मुझे स्वीकार करने वाले हैं। अन्यथा वह पूछने ही वाला था कि ये सब क्या है, तुम कौन हो। और पहले ही उसके सामने ये कह दिया जाता है कि नहीं आप हमारे स्वामी हैं, तो वो समझ लेता है कि हम यहाँ पर किसी विशिष्ट कारण से उत्पन्न हुए हैं और वह उसी समय पर उसके अंदर अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उस अवधि ज्ञान के माध्यम से देखने लग जाता है कि मैं यहाँ क्यों आया, क्या था मैं पूर्व जन्म में। तब स्मरण करता है पूर्व जन्म में बहुत हमने श्रावक बनकर के भगवान की पूजा की,
खूब हमने धर्म किया, आहार दान दिया और जीवन के अंत में हमने सारा परिग्रह, सारा धन वैभव आरंभ सुख सुविधाएं छोड़ करके हमने महाव्रतों को अंगीकार करके उत्कृष्ट चारित्र का पालन किया, उत्कृष्ट तपस्या की, आर्त रौद्र ध्यान से बचकर के मैंने जीवन में खूब धर्म का ध्यान किया, खूब हमने अरिहंतों के सिद्धों के मंत्रों का जाप किया, खूब हमने अपने मन से भावों से नंदीश्वर के सुमेरु पर्वत के जिनालयों की वंदना की और अपना धर्म ध्यान करते करते हमने शास्त्रों का अध्ययन करके अपनी बुद्धि को खूब विशुद्ध बनाया। उसके परिणाम से, उस अर्जित पुण्य से हमको आज यह इंद्र पद मिला है, जो मैं अच्युत स्वर्ग का, बहुत बड़े 16वें स्वर्ग का आज मैं इंद्र बना हूं। ऐसा वह विचार अपने अवधि ज्ञान से उसके अंदर आने लग जाता है और वह सोचता है कि जिस धर्म का पालन करके उस धर्म के पुण्य से आज मुझे ये सुख मिला है, अब यह सुख हम नहीं भी चाहते हैं तो भी हमें भोगना पड़ेगा। ये सब लोग यहाँ पर हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, स्वामी उठिए, स्नान गृह में चलिए, आपके लिए मंगल स्नान की सभी क्रियाएं तैयार हैं और सभी तरह से आपके लिए मंगल स्नान कराने के बाद में आपको जो करना हो वो आप अपनी इच्छा से कीजिए। ऐसे मंगल वातावरण में वह जीव जब अपने आप को देखता है तो वहां पर विचार करता है कि अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम वह जीव स्नान आदि क्रियाएं करता है, उस वहां पर मंगल एक तरह का लेपन होता है। स्नान करने की जरूरत तो होती नहीं है देवों को, लेकिन उनका एक तरह से अभिषेक किया जाता है, यूं समझना चाहिए, क्योंकि इस तरह के इंद्र आदि व्रतों पर जो प्रतिष्ठित होते हैं उनके लिए ऐसी मंगल क्रियाएं करके उन्हें बहुत बड़ा भाव दिया जाता है, उन्हें गौरवान्वित महसूस कराया जाता है। और इस तरह का कार्य करके वह जीव सबसे पहले जो वहां पर अकृत्रिम जिनालय होता है, उस अकृत्रिम जिनालय में जाकर के बड़े बड़े जिन बिंबों की मन भर के पूजा करता है, आराधना करता है पहले। और कुछ वहां पर धर्म करने के साधन नहीं होते, पात्र को दान नहीं दे सकता, आहार दान नहीं कर सकता, किसी भी सभा में बैठ करके स्वाध्याय नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए समौ शरण में जाने का अनेक तरह से उसके अंदर स्वयं ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। उस ज्ञान से वह अपने ही समूह में बैठ करके स्वाध्याय करने और कराने का भाव संजोता है और धर्म ध्यान वहां पर भी उसका जारी रहता है। विचार करता है धर्म के फल से हमारा जीवन इतना सुखमय हो सकता है, यह बात कैसे विश्वास में दूसरों को दिलाई जाए। धर्म के फल का ही यह सुख होता है कि जो व्यक्ति भोगों में सुख नहीं मानता और त्याग तपस्या के माध्यम से अपने जीवन में, अपनी आत्मा में लगे हुए कर्मों को शुद्ध करने की चेष्टा करता है, वह जीव निरंतर इस तरह के अर्जित पुण्य से ऐसे भोग वैभवों को प्राप्त करता है। विद्याधर थे, फिर और दूसरे मनुष्य बने और उन सभी भवों में उन्होंने इस तरह से तपस्या करके अपने पुण्य को बढ़ाते हुए ऐसे जीवन को आगे बढ़ाया और वह पहले तो 13वें स्वर्ग में उत्पन्न हुए थे, अब वह 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हुए। ये वो स्वर्ग होता है जहां पर देवियों के साथ में जो समागम होता है वह एक अंतिम रूप में होता है। अंतिम रूप का मतलब इसके आगे फिर देवियां नहीं मिलती हैं। इन स्वर्गों के ऊपर भी और देवों के विमान होते हैं, लेकिन वह 9 ग्रहवेग अनुदेश अनुत्तर विमान कहलाते हैं, वहां देवियां नहीं होती हैं। यहीं तक बस देवियों का समागम और उसके लिए भी केवल मन में उनका स्मरण कर लेने मात्र से उसे सुख की प्राप्ति हो जाती है। 22 सागर की आयु होती है। 22,000 वर्ष के बाद में एक हल्की सी असाता उत्पन्न होती है भूख की। इतना सुंदर, इतना बढ़िया शरीर होता है
कि उस शरीर में न कभी पसीना आता है, न कभी उसके बाल बढ़ते हैं, न किसी भी तरह के उसमें रोग होते हैं। बिल्कुल स्फटिक मणि के समान सुंदर, हल्का, पारदर्शी, बढ़िया शरीर होता है। और उस शरीर में रहने वाले उस जीव को हजारों वर्ष के बाद में एक हल्की सी भूख का भाव होता है। और उस समय पर वह कोई कबलाहार नहीं करता, कोई ग्रास, रोटी, दाल, भात नहीं खाते हो। जैसे ही मन के अंदर एक भाव आया कि भूख लगी, तुरंत उसी समय पर वह कंठ से अमृत झरता है। इसको मानसिक आहार कहते हैं। मन में भाव आया और मन में भाव आते ही वो बटन अपने आप दब जाता है, ऑटोमेटिक। अगर वह ऑटोमेटिक सिस्टम ना हो तो फिर दुख हो जाएगा, और दुख हो गया तो फिर स्वर्ग के सुख का मतलब ही क्या रहा। सुख माने ऐसा सुख कि सोचा, विचार किया और तुरंत उसकी पूर्ति हो तो उसका नाम सुख है। और सोचते ही रह गए जीवन भर तो काय का सुख है। यह ऐसे सुख होते हैं कि उसने अगर अपने मन में विचार किया तो विचार करते ही उसके कंठ से अमृत झर जाता है, और वह अमृत उसके पूरे शरीर को तृप्त कर देता है। और फिर वह उतने ही 22,000 वर्ष के लिए तृप्त बना रहता है। उस अमृत की इतनी पोटेंसी होती है। एक क्षण के लिए बस इतना सा वह भूख का भाव आता है। उस क्षण वह जब वह मानसिक आहार कर लेता है तो उसके उस आहार से यह नहीं समझना चाहिए कि उसका वह मानसिक आहार कंठ से झरने वाला आहार नहीं है, क्योंकि वह मानसिक आहार है। अगर मानसिक आहार है तो वह कंठ से इसलिए झरता है कि मन में कल्पना करते ही उसका सिस्टम कंठ से जुड़ा होता है, और तुरंत ही वह कंठ में अमृत रहता है। वहीं से एक ड्रॉप टपक जाती है और पूरे शरीर को तृप्त कर देती है। समझो अमृत की कितनी पोटेंसी होती है। नाम तो सुना होगा, अमृत भी होता है। कहां होता है? तो देवों के कंठ में होता है। वो आपको नहीं मिलेगा, वो देवों के पास रहता है। और जब मिलेगा तो तब मिलेगा जब कभी आप ऐसे महापुरुष बन जाओ, या तो भोग भूमि में जन्म लो तो वहां पर भी आपको अंगूठा चूसने के लिए अमृत मिलेगा, या फिर देवों में जन्म लो, वहां पर भी आपके कंठ में अमृत झरेगा, या फिर आप तीर्थंकर जैसे महापुण्यवान जीव बनो कि देव लोग अमृत आपके अंगूठे में लगाएं और वह अमृत का अंगूठा आप चूस पाओ। कई लोग पूछते हैं ये अमृत क्या होता है, कुछ होता भी है कि नहीं, केवल ऐसे ही बस इमेजिन कर रखा है कि अमृत 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 कुछ होता है। अगर ये अमृत नहीं होता तो इन देवों को अमृत भोजी क्यों कहते हैं? इनका नाम है अमृत भोग, अमृत भोजी। अमृत इनके कंठ में रहता है, और वह अमृत एक अलग पदार्थ होता है जो पदार्थ भोग भूमिया जीव भी जब उत्पन्न होता है तो वो भी उस अंगूठे को चूसता है अमृतमय आहार के साथ साथ। ये व्यवस्थाएं बड़े बड़े पुण्यवान जीवों के साथ में होती हैं। इसलिए यहां कहा जाता है कि पुण्य अगर करोगे, धर्म अगर भावों के साथ करते रहोगे, तो ये जीवन और अगले जीवन और अगले से भी अगले जीवन इस तरह के सुखमय बीतेंगे कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपके पास अपने आप होगा। अभी तो हम सुबह से शाम तक करते करते परेशान होते हैं, तब हमें कहीं कुछ मिलता है, और इन्हें कुछ करना नहीं होता है और इन्हें सब कुछ मिलता है। ऐसे सुखमय जीवन को जीने के लिए भी ऐसी तपस्या और ऐसे पुण्य अर्जित करने होते हैं, और ये सब धर्म के साथ ही होते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि देखो, एक जीव तो पुण्य करके, संयम धारण करके, एक भाई तो कहां गया? स्वर्ग में इंद्र बन गया, और आप उसको भूल गए। इसको अनंत वीर भूलना नहीं है। ये दोनों भाई
आगे एक तीर्थंकर बनने वाला है, एक गणधर बनने वाला है, लेकिन अभी क्या स्थिति है? अनंत वीर का वह जीव अभी कहां पर है? जो इस कथानक के अनुसार चल रहा है, तो वह मरण करके नरक को प्राप्त हुआ है। एक देव गति में गया और एक नरक गति में गया। नरक गति एक ऐसी गति जहां पर उत्पन्न होते ही उस जीव के लिए उल्टा गिरने को मिलता है, और उल्टा गिरने के बाद में उछाले लेता है, और कई उछाले लेने के बाद में कोई नारकी फिर उसका स्वागत करता है। आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया, अब इसको पकड़ो। जैसे ही कोई नया जीव दिखाई देता है तो वह नारकी सब उसकी ओर दौड़ते हैं और सब उसको मारने के लिए, उसको काटने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और वह जैसे ही वहां पर अपना भाव संभाल पाता है, अपनी सुध संभाल पाता है, तो समझता है ये क्या हो रहा है, ये कहां आ गया, ये कौन सा जीवन है। नरक का जीवन भी अंतर मुहूर्त में शुरू हो जाता है और देवों का जीवन भी अंतर मुहूर्त में ही शुरू हो जाता है। लेकिन दोनों के सुख और दुख में जो अंतर है, इसी को कहते हैं जमीन और आसमान का अंतर। बोल तो देते हो आप बहुत जल्दी, हम में और तुम में जमीन आसमान का अंतर है। किसमें जमीन आसमान का अंतर होता है? स्वर्ग के सुखों में और नरक के दुखों में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि स्वर्ग में सुख के अलावा दूसरा कोई काम नहीं, और नरकों में दुख के अलावा दूसरा कोई भाव नहीं। जितना अधिक से अधिक सुख मिल सकता है वो स्वर्ग में है, और जितना अधिक से अधिक दुख मिल सकता है वह नरक में है। दोनों बिल्कुल अपोजिट गतियां हैं। देखो, एक जन्म पहले दोनों कैसे बलभद्र और नारायण के रूप में भाई भाई थे, और एक भाई जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जिस भाई ने किसी भी तरह से अपने मद में मस्त होकर के कोई धर्म नहीं किया, किसी भी तरह का कोई सम्यक दर्शन का भाव नहीं किया, तो वह मरण करके इस तरह से नरक गति को प्राप्त हुआ, और उसका वहां पर इस तरह से स्वागत हो रहा है। और जो देव गति में गया उसका स्वागत कैसा हो रहा है, सो हमने आपको बता दिया। समझ में आ रहा है कुछ? कि कल्पनाएं लग रही हैं? जो चीजें अपने सामने नहीं होती हैं उन्हें हम कल्पना ही कहते हैं। और आप ये ध्यान रखना कि कल्पना का मतलब कोई अभाव को प्राप्त या असद्भुत चीज नहीं होती है। कल्पना का मतलब भी होता है अपने दिमाग में हम जिस तरह का विचार लाते हैं, कोई भी दूरवर्ती चीज को लेकर के, भविष्य की किसी चीज को लेकर के, वो सब कल्पना ही कहलाती है। कल्पना का मतलब केवल कल्पित कल्पना जाल नहीं होता है। कल्पना का मतलब होता है अपने दिमाग में उस चीज को इमेजिन करना जो हमारे समक्ष नहीं है। सुन रहे हो? कल्पना का मतलब क्या? केवल अपने कल्पनाएं बुनना, कल्पना जाल में पड़े रहना, जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचना, लोग इसको कल्पना कहते हैं। लेकिन यह भी गलत आपकी कल्पना है कि आप कल्पना किसको मानते हैं। कल्पना का मतलब होता है जो चीज हमारे सामने नहीं है उसके बारे में सही ढंग से विचार करना कि वह वहां पर कैसा है। हमारे सामने सुमेरु पर्वत नहीं है, नंदीश्वर द्वीप नहीं है, लेकिन उनके बारे में यहाँ ज्ञान लेकर के जो हम विचार करेंगे वो भी कल्पना ही कहलाता है। इसलिए कल्पना जगत एकांत रूप से मिथ्या नहीं होता है। कल्पना का मतलब होता है जो चीजें कहीं पर हैं लेकिन हमारे सामने नहीं है, उन्हें हम बुद्धि से जो सोच पा रहे हैं उसका नाम कल्पना है। तो ये कल्पना करो आप, नरक में क्या होता है और दुख में और स्वर्ग में क्या होता है। नरक की कल्पना करते ही आपके अंदर ये भाव आ जाएगा कि आप अगर उस नरक के बारे में विचार करें तो आप सोचेंगे कि भगवान मुझे कभी भी ऐसी जगह पर मेरी उत्पत्ति हो ना जाए। कैसी जगह है जहां हर क्षण हर स्थान पर सिवाय दुख के और कुछ नहीं है। वहां की भूमि, वहां की गर्मी सर्दी, वहां का वातावरण सब कुछ एक्सट्रीमली
दुख के साथ रहता है। और वह दुख इस तरह का होता है कि कोई उसको दूर नहीं कर सकता, वह खुद दौड़ेगा, खुद तड़फेगा, लेकिन उस दुख को दूर करने वाला वहां पर एक भी ना व्यक्ति मिलेगा, ना कोई स्थान प्रकृति का मिलेगा जहां पर वह उस दुख से अपने आप को बचा पाए। हर नार की वहां पर ऐसा बुरा शरीर, ऐसा भयानक शरीर लिए हुए रहता है हुंडक संस्थान के साथ में, कि उसको देखते ही आप अगर किसी बुरे राक्षस की कल्पना जितनी बुरी से बुरी कर सकते हैं, वो वहां उस नारकी के हिसाब से आप कर सकते हैं। जिसका मुंह भयानक हो, हाथ पैर जिसके टेढ़े मेढ़े हो, जो बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें वाला हो, जो दांत बड़े बड़े हो, जिसके बिल्कुल उसका शरीर उबड़ खाबड़ हो हर जगह से, और काला काला भयानक भयंकर हो, ऐसा भयंकर शरीर वाले वह नारकी वहां अंधेरे में, वहां लाइट नहीं होती, वहां अंधेरे में एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं। जितने बड़े से बड़े अच्छे अस्त्र बना सकते हैं अपनी विक्रिया से अपने शरीर को बना लेते हैं, और वहां उसको मर्म स्थानों को, उसके मर्म स्थानों को भेद देते हैं, आंखें निकाल लेते हैं, उसके कान फाड़ देते हैं, उसके गर्दन काट लेते हैं, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े सब मिलकर के कर लेते हैं, और फिर भी वह शरीर वहां पर क्षण भर में जुड़ जाता है, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। जैसे कहीं पानी पड़ा हो किसी बर्तन में, हौज में, और उस पानी को कोई डंडा मारे इस पे, तो पानी उछले, लेकिन उछल के कहां जाएगा? वहीं जाएगा, उसके कण उछल करके उसी में गिरेंगे। ऐसे ही किसी भी नारकी के टुकड़े टुकड़े कोई करे तो भी उसके सब टुकड़े मिलकर के फिर वैसे ही बन जाएंगे, वो शरीर की मृत्यु नहीं हो सकती। यह नारकियों का जीवन चलता है। इस वास्तविकता को जब हम अपनी कल्पना में लाते हैं, अपने मन में विचार करने के रूप में लाते हैं, तब आप अपने मन में सोच पाएंगे कि इस तरह के दुखों का हमें कभी कोई भाव आ ना जाए, ये दुख हमें कभी मिल ना जाए। और वहां वह नारकी, जब वह जीव वहां गिरता है, वहां उस दुखों में अपने आप को देखता है तो सोचता है मैं कहां से आ गया, तो उसे भी अपना पूर्व भाव जानने में आता है। जैसे देव अपने पूर्व भाव को याद करता है, ऐसे नारकी भी अपने पूर्व भाव को याद करता है, और तब सोचता है मैं अपने राजा के भाव में इतना अहंकारी, इतना मदमस्त रहा कि मैंने कभी कोई भगवान का दर्शन करने का, जिन पूजन करने का, आहार दान देने का, मंत्र जाप करने का, स्वाध्याय करने का, अपने परिणामों को धर्म ध्यान में बनाने का कोई भाव जीवन पर्यंत किया ही नहीं। आज उसी के फल से, विषयों के लिप्सा के फल से आज मेरी ये दुर्गति हुई है, और मेरी हजारों रानियां, हजारों राजा थे, लेकिन आज यहाँ पर एक भी मुझे इस दुख से बचाने वाला कोई नहीं। ऐसा वहां विचार करके वह इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, तड़पता है, छटपटाता है। कहीं कोई दूर उसे दिखाई देता है कि यहाँ पर सरोवर है, जल सा दिखाई देता है, और वहां जाता है, प्यास लगती है, इतनी गर्मी होती है कि अगर आचार्य कहते हैं लोहे का सुमेरु पर्वत बराबर पिंड अगर वहां पर पहुंच जाए तो वह उस गर्मी से सारा का सारा पिघल जाए, इतनी गर्मी होती है, इतनी तीव्र गर्मी जिस टेम्परेचर को कोई नाप नहीं सकता है। उस गर्मी में वह जीव वहां रहता है, तड़पता है, और जैसे ही वो जल के निकट जाता है, वहां पर देखता है वो जल इतना दुर्गंधित, खून का, पीव का, असुचि पदार्थों का भरा हुआ वह ऐसा जल होता है कि उसकी थोड़ा सा भी एक चुल्लू मुंह में डालता है तो पूरा शरीर उसका जल जाता है, छार छार हो जाता है, और फिर वहां से निकल करके दौड़ता है, कहां जाऊं? किसी वृक्ष की छाया को देखता है, उस वृक्ष के नीचे पहुंचता है तो वह वृक्ष के पत्ते भी इतने खतरनाक होते हैं कि वो वहां बैठने की कोशिश करता है, उससे पहले ही उसके ऊपर तलवार की तरह वह वृक्ष के पत्ते गिरने लग जाते हैं। फिर वहां छलनी छलनी होता है, फिर दौड़ता है, फिर भागता है, और उस अंधकार में, उस नरक की योजनों पर्यंत भूमि में
उन नारकियों के बीच में हर नारकी एक दूसरे के पीछे ऐसे ही दौड़ता हुआ, मारता हुआ, काटता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। ये तो अच्छी बात ये थी कि ये जीव बहुत लंबी आयु के साथ निचले नरकों में नहीं गया, केवल यह प्रथम नरक में गया। और प्रथम नरक में भी केवल कोई सागरों पर्यंत या पल्ले पर्यंत की भी असंख्यात वर्ष की इसको आयु नहीं मिली। कुछ इसके पुण्य योग से यह कुछ संख्यात वर्षों की आयु वाला नारकी बना, क्योंकि नारकियों की भी कम से कम आयु भी 10,000 वर्ष होती है। इतनी कम से कम पहले नरक में भी वह 10,000 वर्ष से असंख्यात वर्षों की जब तक पल्ले की आयु शुरू होती है, उसके बीच में वह कुछ संख्यात वर्ष की आयु को प्राप्त हुआ। और इस आयु को प्राप्त करने के बाद जब वह वहां पर इस तरह से तड़फ रहा था, मर रहा था, मर भी नहीं पा रहा था, ऐसा दुर्गति का जीवन जी रहा था, उस समय पर एक और जीव आपके सामने आता है। स्वर्ग का जीव, 16वें स्वर्ग का जीव है। वह तो नरक में आने की क्षमता रखता है लेकिन आता नहीं। लेकिन इन दोनों के एक पिताश्री थे जिनका नाम था स्तमित सागर। वह स्तमित नाम के जो पिता थे, उन पिता ने भी अपने जीवन के अंत में मुनि व्रत को अंगीकार किया था। और मुनि व्रत को अंगीकार करके उन्होंने भी तप किया, लेकिन उन्होंने निदान कर लिया धरणेंद्र की विभूति को देख करके, और वह जीव धरणेंद्र बन गया था। ये निदान भी बहुत बड़ी बला है। निदान समझते हैं ना, दूसरे के वैभव को देख करके आश्चर्यचकित हो जाना और मन में सोचना कि हमारे पास भी ऐसा ही हो। ये भाव अपने आप में उस वैभव से बांध देने वाला भाव होता है, और इस भाव से सारा पुण्य उस भाव की प्राप्ति में ही लग जाता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।